किंतु क्या तुम कहोगे? पूछेगा मालिक को क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया को खाली करना पड़ेगा। पापों के अग्नि में जलना पड़ेगा, काया को खाली करना पड़ेगा। ये मन मुसाफिर भी करना पड़ेगा, काया को खाली करना पड़ेगा। ये मन मुसाफिर करना पड़ेगा, काया को खाली करना पड़ेगा। विच्छो कहे मंदिर का दोता, लाख 84 में खावेगा गोता। लाख 84 में खाएगा गोता। फिर जाना और मरना पड़ेगा, काया को खाली करना पड़ेगा। फिर मरना और जमना पड़ेगा, सारा कुछ खाली करना पड़ेगा। ये मन मुसाफिर भी करना पड़ेगा, काया को खाली करना पड़ेगा। ये मन मुसाफिर करना पड़ेगा, काया को खाली करना पड़ेगा। भगवान की एक न एक दिन तो इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा, ना चाहते हुए पर भी कब चले जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं। ना बालक ना जौवने, ना वृद्धे कछु बंद, वह अवसर न जानिए जब आए पड़े जम फंद। वो समय आने से पहले अगर परीक्षित अपने कर्मों के ऊपर, पाप के ऊपर लघुता और गरुता का विचार करके प्रायश्चित नहीं कर डाला तो उसे अवश्य नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए इस पे विचार करके उसका प्रायश्चित कर्म का अवश्य कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि बहुत से ऐसे काम हम लोगों ने कर दिया जो जानबूझ करके भी वो पाप वासनाओं में विवश होकर के मनुष्य कर्म में परिवर्तित हो जाता है। जानता है कि फलना काम करेंगे तो पाप होगा, ना चाहते पर भी कर लेता है, करता है ना, विवश होकर कर लेता है। और ऐसे कर्मों में पवित्र हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसका प्रायश्चित कैसे संभव है? श्री सुखदेव मुनि कहते हैं उसका भी प्रायश्चित संभव है। कर्म के द्वारा ही कर्म के बीज का नाश होता है। अगर कोई नदी में है, नहीं पार करना है नदी को, नहीं तो पार किसको करना है? नदी को, नदिये में है, नदिये को पार करना है तो वहाँ सहारा क्या बनेगा? नदी में जो जल है, नदी के जल में पड़े हुए हैं, नदी के जल को ही पार करना है तो नदी का जल ही सहारा बनेगा। उसी जल को कलात्मक ढंग से आगे पीछे करके पार कर जाएंगे। इसीलिए संसार में दो प्रकार के कर्म हैं, एक विहित कर्म है और दूसरा निषिद्ध कर्म है। एक करने योग्य कर्म है और दूसरा नहीं करने योग्य कर्म है। तो करने योग्य कर्म को करें, नहीं करने योग्य को कर्म को नहीं करें। करने योग्य कर्म क्या है? एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, ये करने योग्य कर्म है। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। हो गया सही? राम भगवान की जय। तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना।
सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये 5 काम करने योग्य है। झूठ बोलना, चोरी करना, नशा का सेवन करना, हिंसा करना, मत्स्य मांस आदि को खाद्य पदार्थ समझना, व्यभिचार करना, ये 5 नहीं करने योग्य कर्म है। जो नहीं करने योग्य कर्म है उसको नहीं करें, और जो करने योग्य कर्म है उसको करें। और जो कर्म हमारे जीवन में हो चुका है उसको ध्यान के द्वारा निर्बीज करें। एक अंग्रेज था, एक भारतीय किसान को पकड़ लिया। वो तो जबरदस्ती नील का खेती करवाता था, और वो किसान क्या किया, नील का खेती नहीं किया, नील का खेती नहीं किया, खेत में और कोई दूसरा फसल बो दिया। आके अंग्रेज उसको पकड़ लिया और सजा में क्या दिया, कभी किस चीज का समय है, तो कभी चना का समय है, चना बोएंगे ना, चना का समय है, तो लो तुमको हम 1 मन चना देते हैं। कितना? 1 मन 40 सेर, किलो में 40 सेर। मन जहाँ हो गया तो वहाँ सेर हो गया, याद रखिएगा, किलो नहीं। 40 सेर सवा सोना क्या कहते हैं, चना देते हैं तुमको, और इतना खेत दे देते हैं, उपजाओ, इससे जितना उपजेगा फिर खेत में चना लगाओ, फिर जितना उपजेगा फिर खेत में चना लगाओ। जिस दिन तुम्हारे खेत में एक भी चना का गाछ नहीं उगेगा उस दिन तुमको रिहा कर दिया जाएगा। उस साला को क्या पता कि पड़ गए हैं भारतीय किसान के फेर में। क्या ठीक है साहब का मेरे सामने में खेत बढ़िया से जोतना का ठीक है, मेरे सामने में बुआई करना का ठीक है। बस क्या किया, चना ले गया घर, अपने धर्म पत्नी को कहता है, अरे थाना चना थोड़े उसान दी है, उसान के सुखा दे। क्या करना है, चना को चूल्हा पे चढ़ा के उबाल दो, बेसी नहीं उबालना है, बस उबाल दो। अब खदक गया, सिझाना उझाना नहीं है, तब तो पकड़ाइए जाएंगे। उबाल करके थोड़ा सुखा दो, बस इतने तो काम करना है। और उनकी धर्म पत्नी उबाल दी, उबाल करके सुखा दी, लाया अंग्रेज को सामने में, कहा चलिए साहब देख लीजिए खेत, और आदमी से पूछे खेत बढ़िया से जोता हुआ है ना? कहाँ, खेत तो बढ़िया से जोता हुआ है, इसमें नमी सब है ना? कहाँ, नमी सब भी है। तो एक एक करके चना बो देते हैं, एक बार नहीं छीटेंगे, एक एक करके चना बोआ दिया। और उसके बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना दिन हो गया, एको गो चना का गाछ उगेगा? उगेगा एको गो चना का गाछ है? वो दुबला हुआ चना है, उसकी जीवनी शक्ति पहले खत्म कर दिया। अब देख लिया, कहता है एको गो चना नहीं हुआ, लेकिन वो किसी को भेद नहीं बताया, भेद बता तो पकड़ा जाता। क्या देख लो साहब, एक भी चना का पौधा नहीं होगा, आप कहे थे कि चना का पेड़ जिस दिन को खेत में नहीं उस दिन बरी हो जाए, उनको बरी कर दो, किसान बरी हो गए ना। युक्ति जाने तो सहज है, युक्ति होनी चाहिए। उसी तरह से किस कर्म से हमारा जो है प्रायश्चित कर्म होगा, किस कर्म के द्वारा हमारा संचित कर्म नष्ट होगा, किस कर्म के द्वारा हमारा क्रियमान कर्म नष्ट होगा, इसकी युक्ति, इसका ज्ञान होना चाहिए। ये युक्ति, ये ज्ञान, ध्यान की बात सत्संग घर में होती है। और सत्संग कथागर में नहीं आएंगे तो आपकी कौन गति होगी, कहना कठिन है। अरे करो सत्संग भरम गर टोटे, करो सत्संग करो सत्संग भरम गर टोटे, करो सत्संग, बताइए, करो सत्संग भरम गर टोटे, करो सत्संग करो सत्संग भरम गर टोटे, करो
संग भरम कर टूटे बिना सत्संग किए दुख पावे बिना सत्संग दुख पावे बिना सत्संग किए दुख पावे बिना सत्संग किए दुख पावे पकड़े पकड़े जमलो के भरम कर टूटे 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 करो सत्संग 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 सत्संगति सब विधि सुखदायी सत्संगति सत्संगति सब विधि सुखदायी सत्संगति पाप गगरिया कोटे भरम कर टूटे पाप गगरिया पाप गगरिया कोटे भरम कर टूटे पाप करो सत्संग भरम कर टूटे करो सत्संग
परीक्षित मनोयोग पूर्वक सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। अरे धर्म कथा बाहिर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये दोनों तरह का संग करेगा, सत्संग करेगा, अवश्य वो इस कर्म के द्वारा कर्म के बीज को, पाप के बीज को समूल नष्ट कर देगा और आवागमन के चक्र से वो छूट जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य ना करे। देखो मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? प्राचीन इतिहास। इतिहास किसको कहते हैं? बीते हुए कहानी। इति मन इतिहास मन कहानी। इति मना बीती, जिसमें इति लग गया वो बीत गया। हास मना कहानी, वो बीता हुआ कहानी। हम तुमको प्राचीन काल की कथा सुनाता हूँ। एक दासीपति ब्राह्मण कान्य कुब्ज नगर में रहता है, जो अभी कन्नौज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्नौज। दासीपति ब्राह्मण रहता था और उसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया था। पहले बड़ा सदाचारी था, लेकिन सदाचार नष्ट हो गया। सदाचार के बिना कोई जीवन जीना नहीं है। समझ गए ना? जीवन उसी का जीना है, जीवन उसी का सार्थक है जो सदाचारी है। जो क्या है? सदाचारी है। जो सुचाचारी, शिष्टाचारी, सद्विचारी है, वही मनुष्य का जीवन सार्थक है। जो व्यभिचारी है, दुराचारी है, अपवित्रमय जीवन व्यतीत करता है, वो मनुष्य का जीवन नहीं है। तो वो जो है दासी के संग में आकर के अपने सदाचार को नष्ट कर लिया। मानो वो पथ भ्रष्ट हो गया, इतना पतित हो गया, जाने आने वाले राहगीर को बांध करके लूट लेता था। कभी लोगों को छल से जुआ में हरा देता था। किसी से? छल से, हाँ, जुआ में हरा देता। किसी के धन को धोखाधड़ी से ले लेता था, चुरा लेता था। अत्यंत निंदित से निंदित कार्य के द्वारा, निंदनीय वृत्ति के द्वारा का आश्रय लेकर के अपने कुटुंब के पेट का भरण पोषण करता था और दूसरे प्राणियों को बहुत सताता था। परीक्षित इस प्रकार वह वहाँ रह करके दासी के बच्चों का लालन पोषण करता था। इस प्रकार उनका आयु का बहुत बड़ा भाग बीत गया। लगभग 88 वर्ष का हो गया। कितना वर्ष का हो गया? 88 वर्ष का हो गया। और उस बूढ़े आदमी को 10 पुत्र थे। सबसे छोटा बेटा का नाम था नारायण। क्या नाम था? नारायण। माँ बाप का बहुत लाड़ प्यार, बहुत प्यारा था। छोटा बेटा प्यारा दुलारा होता ही है। अब वृद्ध अजामिल अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे को सौंप दिया था। कुछ भी होता था कहता था, बेटा नारायण तुम कहाँ हो, कहाँ हो, आओ बेटा नारायण, कहाँ हो, आओ, कहाँ हो, आओ। इस तरह से स्नेह पास में बढ़ गया था। जब तक कि उस नारायण बेटा को नहीं देखता था, जब तक कि उसको खिलाता पिलाता नहीं था, तब तक खुद भूखे रह जाता था, लेकिन खाता नहीं था। इस तरह से अपने छोटे पुत्र में प्रीति लगा के रखा था। और अतिशय बूढ़ा हो गया था, मरणासन्न हो गया। मृत्यु सिर पर आके नाच रही थी ना, मृत्यु सिर पे आके नाच रही थी, मौका पा रही थी। समझ गए ना? कब मौका मिले के लेके चल दे काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। बस मौका खोज रही है मृत्यु, मौका पाते लेकर के चल देगी। इतना मूर्ख हो गया था वो, जो जीवन में पाप ताप किया। देखिए, पुण्य कर्म करेंगे तो आपकी आयु नहीं बढ़ेगी, लेकिन पाप कर्म करेंगे तो आपकी आयु घट जाएगी। सच्चिदानंद भगवान की जय। घट जाएगी, याद रखिएगा। पुण्य करेंगे तो आयु बढ़ने वाली नहीं,
ध्यान करेंगे तो आयु बढ़ेगी। क्या करेंगे तो आयु बढ़ेगी? ध्यान करेंगे, समाधि योग करेंगे, सगले नसीरा करेंगे तो आयु बढ़ेगी। लेकिन खाली सोचेंगे दान पुण्य कर ले, इसको टका पैसा दे दिए, उसको जमीन जायदाद दे दे, उसको कपड़ा लत्ता दे दे, उसको दवाई सुइया करा दे, ये पुण्य हुआ। ये क्या हुआ? पुण्य हुआ। इससे आयु नहीं बढ़ेगी। इसका फल आपको बड़ा सुंदर मिलेगा इस जन्म से लेके उस जन्म तक। लेकिन जीवन में किसी का लूट खसोट करके धन जमा कर लिए, किसी के बेटी बहू के ऊपर कुदृष्टि डाले, समझ गए ना, किसी को सताए, गरीब इत्यादि को सताना उताना शुरू कर दिए, दिन दुखियों को तड़पाना शुरू कर दिए, ये पाप हो गया। इससे आयु घट जाएगी। जो आयु परमात्मा ने आपके कर्म के हिसाब से निर्धारित करके इस संसार में भेजा है, मनुष्य शरीर में जो आयु दी है, वो आयु भी कम हो जाएगी। अरे गपशप मत कीजिए, अरे भाईजान काहे, अरे थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, गपशप करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। सदानंद भगवान की जय। आइए, तो इसीलिए जो क्या कहते हैं, पाप से अपने जीवन को बचा के रखना चाहिए। आज आमिर पाप में जीवन व्यतीत किया, पाप के कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण किया। आप किस कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करते हो ये मतलब मायने नहीं रखता है। उस कमाई के करने में जो पाप हुआ, उस पाप से आपके परिवार को भी मतलब मायने नहीं है, लेकिन उस पाप का फल आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। समझ गए ना? करनी करोगे जैसा, भरनी भरोगे वैसा। निर्धन धनवान होवे की मूर्ख विद्वान होवे, निर्धन हो कि धनवान हो, मूर्ख हो कि विद्वान हो, पंडित हो कि बलवान हो, उससे मतलब नहीं। आपने जैसा पाप किया है, जैसा कर्म किया है, आपको कर्मानुसार सुख दुखादि का फल भोगना अकाट्य सत्य है। इसको कोई काट नहीं सकता। अब 88 वर्ष का हो गया, पाप ताप किया था, मरणासन हो गया, लेकिन उनके छोटे पुत्र का नाम जो नारायण था उससे विशेष स्नेह लगा के रखा था। उसके बिना भोजन नहीं धंसता था, पानी नहीं धंसता था, इस तरह से प्रीति लगा के रखा था कि बिना उसके रहा ही नहीं जाता था। संयोग एक दिन जमदूत आया और कुटना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? कुटना शुरू किया। सनातनी हो तो अपने दरबार में बुला के कूटेगा, अगर कहीं मुसलमान हो तो कब्र में जाके फरिश्ता पूछेगा, कूटेगा भी, छोड़ेगा नहीं, याद रखिएगा। मुसलमान लोग कहता है कब्र में ही हिसाब हो जाता है, सनातनी कहता है कि वहाँ चित्रगुप्त के पास पहले जज के पास पेश किया जाता है, नहीं उसका हिसाब जो है ऑनलाइन आता है। हम लोगों का जजमेंट आमने सामने होता, अंतर है। नहीं किसी किसी का ऑनलाइन सजा सुना दिया, भैया सजा है, जाओ उसको पकड़ लो, और जहाँ पकड़ा है वहीं उसको पूछो, कोई जरूरी नहीं यहाँ लाने का। और किसी किसी का सजा होता पहले उसको कोर्ट में पेश करो, उससे भी वक्तव्य ले, वो भी अपना कर्मों की सफाई दे, और तब फिर जो सजा बन पड़ेगी वो बनेगी ना। है ना दोनों विधान? नहीं है दोनों विधान भाई। चाहे कुछ भी बने हो, आप फल से नहीं बच सकते। जब जमदूत सपना में आया, अब पहले तो यही हसामी को पकड़ा, तो जब देखिए जब हसामी को पकड़ता तो पहले 2-4 थप्पड़ लगाता था कि ठंडा जाए, नहीं भाग पड़ा नहीं करे, वैसे भागेगा पड़ाएगा तो इनकाउंटर कर देगा, टांग तोड़ देगा, चल तू कितना दौड़ेगा दौड़। नहीं, एक बार हमको हसामी से भेंट हो गई थी, गए थे खेत जोगने के लिए। खेत जोगने के लिए गए थे तो रोज घास काट लेता था। वो दिन क्या किए, और उस समय प्राय हम बिस्टी पहनते थे,
आप लोग तो यार आप तो जंग या पॉइंट पहना उसमें बिस्टी नहीं, अब बिस्टी ये पहन करके मेरे पे लेटे हुए थे। अब मेरे खेत जहाँ था मेरा खेत वहाँ का नाम था कौवा बगीचा मैंने वहाँ याम का गाछ बहुत था, कौवा बहुत था, याम होने ही नहीं देता था। मैंने पकने से पहले याम सब खोद खोद करके खत्म कर देना। अब क्या हो, एक दिन घास काटते पकड़ लिए तो वो सामने से दिखाता है हमको, नहीं चुटपुटिया समझिए गए होंगे। तब हम उसको कहते हैं अपने बारे हम तो हमारे ये दब हैं, अच्छा कोनो बात नहीं। लेकिन हम लाठी बहुत चलाते थे, एक छोटा सा लाठी रखते थे, बड़का लाठी नहीं रखते थे, मना इतना बड़ा लाठी। जब कहीं जाते तो लाठी लेके जाते, ऐसे बोल भी रहे हैं सट भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं सट में। उसको कहता है, वो कहता है सट में तुम्हारी ये तो तुम्हारी ये नहीं है। अब बोल रहे हैं सट रहे हैं, बोल रहे हैं सट रहे हैं, और सटते गए, लाठिए से इनकाउंटर किए। 2 लाठी दोनों पिल्ली पे दे दिए, दोनों हाथ के लुल्ही पे, और 2 लाठी दोनों पिल्ली पे दे दिए। हम के जान की जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अगर धर्म पे आन पड़े, अगर स्वाभिमान पे आन पड़े तो सरकार और कानून के लिए भी बचा के छोड़ दो, लेकिन अपना भी काम बढ़िया से करो। बस ये है ना, ये देख रहे हैं ना, लगा दीजिए इस पे एक बार इस पे, और उसके बाद ये नहीं से ऊपर जो होता है थोड़ा थोड़ा हड्डी, देखा के बाद उस पे लगा दीजिए, बस कहिए जाओ। अब नहीं यही काम करेगा, नहीं यही काम करेगा, क्या करेगा भाई? नहीं, लगा दिए, छीन लिए, उसके बाद चल दिए, छीनियो लिए, जो भेजना ये यमराज यमदूत जो क्या करते हैं, उसी तरह से जीवात्मा को जब दुरात्मा होता है ना, शांत करने के लिए वही काम कर देते हैं। थोड़ा सा लगाता है, फिर तो हिसाब बारी तो महान होना है भाई। यहाँ हिसाब बारी कर देगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। हिसाब बारी तो वहाँ होना है, लेके चल दिया, लेके गया नहीं था, अभी लगा ये रहा था कि अब बुलाने लगा। जब मारपीट होता है तो अपने को बुलाता है ना, बुला रहा है, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। तुम कहा जैसे नारायण नारायण बोला ना, विश्वम व्यापकमिति विष्णु, जो विश्व के कण कण जरे जरे में व्यापक, उसको विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु का सिंहासन हिला, तुरंत अपने पार्षद को भेजा कर जमदूत को भगाओ, देखो मेरा नाम ले रहा है। क्या ले रहा है? मेरा नाम ले रहा है, उसको हटा देना और जीवात्मा को लेकर के मेरे पास आ जाना। पार्षद आए, जमदूत को बगल कर दिए और जीवात्मा को अपने पास में लेकर के विष्णु लोक के तरफ जाने लगे। उधर से जमराज भी आ गए, जमदूत भी, जमराज, जमदूत और पार्षद, और साथ में अजामिल का जीवात्मा, अजामिल का जीवात्मा, ये सब को लेकर के विष्णु लोक वैकुंठ लोक को गए और ले जा करके वो जीवात्मा को भगवान विष्णु के गोद में रख दिए। अब जमदूत और जमराज कहते हैं, महाराज भगवान ये पहले धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, बात सही है, लेकिन बीच में ये पथ भ्रष्ट हो गया, सदाचार विहीन हो गया, लूटपाट, चोरी, डकैती, छीना छोरी, घुसपैठी, क्या क्या नहीं किया, जिसके वजह से इसकी आयु कम हो गई और इसको हम पाप का फल भोगाने के लिए नरक ले जा रहे थे। लेकिन आपका ये मन बड़वा जो दूत है, पार्षद को जो भेजे थे, ये हम लोगों से हटा करके यहाँ ला के आपके पास दे दिए। जीवात्मा को हमको लौटा दीजिए, पहले इसके पाप का फल भोगाएंगे। इसको किसका फल भोगाएंगे? पाप का फल भोगवाएंगे, और फिर ये पुण्य लोक में आएगा, चाहे उनके पुण्य के बराबर वैकुंठ आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं, बात तो ठीक है, ऐसे तो मेरा पार्षद नहीं गया था, वो हमको बुला रहा था तब न गया था, कब आपको थोड़े बुला रहा था, वो तो उसके बेटा का नाम है नारायण। तो कहते उसके बेटा के अंतर हृदय में हम नहीं हैं, हैं? सब में तो वही न है। अब विचारिए, वही नारायण की बनाई हुई प्रकृति है। अरे बंगला जब बना गुलजारा, उसमें नारायण बोले, उसमें नारायण बोले। बंगला
जब बना गुलजारा उसमें नारायण बोले, उसमें नारायण बोले। बंगला जब बना गुलजारा उसमें नारायण बोले, 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 उसमें नारायण बोले। कीन तत्व का बना है बंगला, कीन गुणन का गारा, कीन तत्व का बना है बंगला, कौन नाम का पंछी बना है, कौन बना बनहारा बंगला, जब बना गुलजारा उसमें नारायण बोले, नारायण बोले, बंगला जब बना गुलजारा उसमें नारायण बोले, उसमें नारायण बोले। बंगला जब बना गुलजारा नारायण बोले, नारायण बोले। पांच तत्व का बना है बंगला, तीन गुणन का गारा, पांच तत्व का बना बंगला, तीन गुणन का गारा, पांच तत्व का बना है बंगला, तीन गुणन का गारा, पांच तत्व का बना बंगला, तीन गुणन का गारा। राम नाम का पंछी बना है, आप बना बनहारा बंगला, जब बना गुलजारा में नारायण बोले, नारायण बोले, बंगला जब बना गुलजारा उसमें नारायण बोले, उसमें नारायण बोले। बंगला जब बना गुलजारा उसमें नारायण बोले, उसमें नारायण बोले। इस बंगले में एक यचंभा, बीच पवन का खंभा, इस बंगले में एक यचंभा, बीच इस बंगले में एक यचंभा, बीच पवन का खंभा, इस बंगले में आवत जात कोई नहीं देखा, ये है बड़ा यचंभा बंगला, जब बना गुलजारा उसमें नारायण बोले, उसमें नारायण बोले, बंगला जब बना गुलजारा इसमें नारायण बोले, इसमें नारायण बोले। बंगला जब बना गुलजारा उसमें नारायण बोले, उसमें नारायण बोले। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। इस बंगला में भी तो नारायण का निवास है। गप नहीं विनोद बाबू, हम यहीं छिए, कहीं दूसरी जगह थोड़े गए हैं। सदानंद भगवान की जय। यही तो बात है, मेरे यहाँ का नाक से कोई नहीं बचता है। कल चुनौतियाँ वहाँ देख ली, बाबा का नजर पड़ेगा तो उधर चले गए, फिर भी लटाका, फिर भी हम देख रहे हैं। अरे बाबा सच्चिदानंद भगवान की सोचता है महाराज जी ना देखत बाना। नजर ये ना, देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो चखो मत, अब बोलो चालो हंसो मत। नहीं, दृष्टि देख लिया,
अब सोचे कह देंगे तो लजा जाएगा, लेकिन कहने वाला का ये दिया होगा कि नहीं, खाओ पियो चखो नहीं। अरे भूख मिटाने के लिए भोजन है, स्वाद के लिए भोजन नहीं है। नहीं, बोलो चालो हाल समाचार लो, लेकिन किसी की खिल्ली मत उड़ाओ, हंसी मत उड़ाओ, इतना संयमित रहो। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इसमें नारायण का